everybody. Good morning Premila, good morning Vidut Prava, good morning Pawan. एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए, सब कुछ क्लियर है? प्लीज कंफर्म ऑडियो एंड वीडियो. ओके फाइन, सब कुछ क्लियर है. फाइन फाइन. तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं. अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. देखिएगा, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि अपन ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो कोर के बारे में डिस्कस किया था ना. अपन ने लास्ट 2 क्लासेस से भी कोर के बारे में ही पढ़ रहे हैं और अभी भी हम कोर के बारे में पढ़ेंगे. तो कोर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. ट्रांसफॉर्मर का अगर हम बात करें, एक्टिव पार्ट नहीं है. एक्टिव पार्ट मतलब जो कि पावर ट्रांसफर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है और इसके बारे में सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो हमने अभी तक ये देख लिया था कि कोर में हम लेमिनेशन करते हैं, उसको हम प्रॉपर स्टैगरिंग करते हैं. जो भी हमारे अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस थे उनसे बचने के लिए हमको प्रॉपर कोर का स्टैगरिंग करना बहुत जरूरी है. ये चीज हमने वहां पे डिस्कस कर ली थी. अब देखना, ये बोलना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि जैसे मेरे पास जो कोर था, कल मैंने जो आपको बताया था, वो आपके पास कोर अब अल्टीमेटली वो इस टाइप का कोर हो चुका है. लेमिनेटेड कोर आपके पास है इस तरीके का. आपका जो कोर है ना, लेमिनेटेड कोर है, लेकिन इस तरीके का. प्रॉपरली देखना, समझना आप लोग. आपके पास कोर है लेकिन कोर का जो शेप है वो इस टाइप का. देखना, लेमिनेटेड है. मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि लेमिनेटेड कोर है आपके पास. ये बिल्कुल लेमिनेटेड है. आप बड़े आराम से देखो, कोर आपके पास लेमिनेटेड तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कोर पे करना क्या रहता है आपको. कोर पे हम क्या बाउंड करेंगे बताओ सभी लोग. कोर पे हमको क्या बाउंड करना होता है? नंबर ऑफ टर्न्स. कोर पे हमको वाइंडिंग क्या करनी होगी, बाउंड करनी नहीं करनी होगी बताओ सभी लोग. ये कोर हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये इंसुलेटिंग मटेरियल है. ये यहाँ इनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया गया है. जो भी आपको फिल करना हो, 2-3 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे. अब बात ये है कि आपको इनके ऊपर क्या करना होगा, वाइंडिंग प्लेस करनी होगी. क्या करना होगा? वाइंडिंग प्लेस करनी होगी. अब देखो, वाइंडिंग तो ऐसा तो नहीं होता ना. मैं बता दूं आपको एक कॉमन सेंस की बात. आप वाइंडिंग को ऐसे नहीं मोड़ सकते हो. ऐसे ऐसे 90 डिग्री मोड़ पाओगे क्या इस वाइंडिंग को? आपकी जो वाइंडिंग होती है, क्या आप इसको 90 डिग्री मोड़ पाओगे? नहीं मोड़ पाओगे ना, क्योंकि इतना उसका क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ही नहीं होगा उसके इतना मोड़ पाओ. आप उसको कैसे प्लेस करते हो वाइंडिंग को, वही दिखाता हूँ. आप वाइंडिंग कुछ ऐसे प्लेस करोगे. आप वाइंडिंग कुछ ऐसा प्लेस करोगे, देखना बताता हूँ. ये इस तरीके से कुछ वाइंडिंग आप प्लेस करोगे. आप वाइंडिंग कुछ इस तरीके से प्लेस करोगे. देख पा रहे हो आप यहाँ पे? मतलब आपके वाइंडिंग का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये ज्यादा है कि नहीं बता सके लोग. ये वाला हिस्सा ज्यादा है कि नहीं. इसको अपन चाहते थे कि भाई वाइंडिंग अपनी बहुत पास से हो जाती है, ऐसे हो जाती, ज्यादा अच्छा रहता. लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है. हमारा जो कोर है, इस कोर पे बाउंड करने के लिए हमको जो कॉपर है, क्योंकि वाइंडिंग किसके बनाने, कॉपर के बनाने वाले, क्योंकि हमारी वाइंडिंग बहुत अच्छे मटेरियल बनानी चाहिए, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी बनानी चाहिए. जो हमारे पास टर्न होंगे, जो कंडक्टर होंगे यहाँ पे लगाने के लिए, वो होंगे अपने पास क्या, कॉपर के. तो मुझे बताओ कि अगर हमारा कोर का शेप इस टाइप का है, जो हमारा कोर अभी मैंने लिया वो किस टाइप का है, स्क्वायर कोर है. कैसा कोर है मेरे पास यहाँ पे? स्क्वायर कोर. अगर मेरे पास स्क्वायर कोर है तो मुझे एक प्रॉब्लम जो जा रही है यहाँ पे, जहां तक आप देख पा रहे हो, वो प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉपर रिक्वायरमेंट ज्यादा है फॉर बाइंडिंग. आपको कॉपर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी. ये चीज आपको समझनी होगी. ये आपको कैसा कोर है? स्क्वायर कोर. और स्क्वायर कोर में आपको क्या देखने को मिला, कॉपर रिक्वायरमेंट इज मोर. इसमें आपके पास कॉपर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक काम कर दूं,
है ना, जो यहाँ पे इस टाइप का कोड है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप का कर दूं, प्रॉपरली ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इसी कोड को ऐसा करने वाला हूँ। अगर मैं अपने कोड को ऐसा कर दूं, ये देख पा रहे हो कैसा कोड है। अगर मैं अपने कोड को इस टाइप का कोड बना दूं, तो ये आपके पास क्या लेमिनेशन इस टाइप की। अगर मैं कोर को इस टाइप का कर दूं, इसको तो मैं क्या स्टेप्ड कोर, ये जो कोर का जो शेप है इस टाइप का था, इसको बोलते हैं स्क्वायर कोर। स्क्वायर कोर पे हमको प्रॉब्लम ये थी कि आपका कॉपर रिक्वायरमेंट ज्यादा था फॉर वाइंडिंग, और साथ में कोर का भी रिक्वायरमेंट ज्यादा था। यहाँ पे हमने क्या किया, कोर को कट कर दिया, स्टेप शेप में कट कर दिया, तो उससे जो हमारी वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होती, देखना सभी लोग, आप लोग सभी बताना कैसा होगा, देखना। मुझे बताओ, यहाँ पे वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट प्रीवियस केस से कम होगी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ गया, कि यहाँ पे देखना एरिया कम हो गया। पहले अभी तक क्या था, ये एरिया इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था ये देखो। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेप्ड कोर का यूज करके क्या कर दिया, देखो हमारे पास यहाँ पे कॉपर कनेक्टर ज्यादा क्यों लगे, मैं बताता हूँ। कॉपर रिक्वायरमेंट इसके ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक एजेस है, यहाँ पे एक एज है। अगर ये एज यहाँ कहीं पे तो कनेक्टर ऐसे जाते हैं, लेकिन आपका जो एज है, जो किनारा, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। इन एजेस की वजह से आपके पास यहाँ पे कॉपर रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम थी। तो याद रखना, हम यहाँ पे कोर की कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि कोर की रिक्वायरमेंट कम हो जाए और कॉपर कंडक्टिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाए, अगर इन दोनों की रिक्वायरमेंट कम होती है तो अपने पास नो डाउट ट्रांसफॉर्मर का साइज भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी, और वेट भी कम होगा, क्योंकि आपको कोर ही कम लगाना पड़ेगा ना। स्टेप कोर में आपने इसको कटिंग कर दी, जब कटिंग करी तो फालतू इसमें प्रेजेंट नहीं है, उससे होगा क्या कि आपका कॉस्ट तो कम हो गया, क्योंकि आपको कम कोर की रिक्वायरमेंट हो रही है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे वेट भी कम हो गया, हल्का हो गया ये, और आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो साइज भी इसका छोटा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेप्ड कोर। ये आपका क्या था, स्क्वायर कोर था, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेप्ड कोर। दिस इज योर स्टेप्ड कोर, या फिर इसको कुर्सी फॉर्म कोर भी बोला जाता है ना, आपको इसको कुर्सी फॉर्म कोर भी बोला जाता है। देखना आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, स्टेप्ड कोर या फिर कुर्सी फॉर्म कोर, इसको ऐसे भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमको स्टेप टू कोर्स से कुछ ना कुछ एडवांटेज देखने को मिले हैं, तो वो क्या क्या बोलेंगे। उससे हमारा क्या होगा कि हमारे पास लेंथ पर टर्न ऑफ द वाइंडिंग विल बी लेस। कुछ पॉइंट लिखना आप लोग यहाँ पे, बाय यूजिंग लिखना, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग स्टेप्ड कोर,
लेंथ पर टर्न ऑफ कॉपर कंडक्टर या फिर कॉपर वाइंडिंग विल बी लेस। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, आपका कोर का भी जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। लेस कोर मटेरियल, लेस कोर मटेरियल रिक्वायर्ड, लेस कोर मटेरियल, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लेस वेट, साइज भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। साथ साथ आपका कॉस्ट भी रिडक्शन आएगा, साथ साथ आपको यहाँ पे कॉस्ट भी रिडक्शन आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा जो स्टेप्ड कोर है, उससे एक एडवांटेज को देखने को और मिलेगा कि इससे हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर इंप्रूव हो रहा है ना। हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर इंप्रूव हुआ है क्योंकि इसमें हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर, हम पूरे कोर को अच्छे से यूज नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे हम कोर को मैक्सिमम तरीके से यूज कर पा रहे हैं। सो हमारा यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझना आप लोग, एक चीज और समझना होता है क्या, मैं आपको बता दूं। हमने क्या किया, जैसे ये आपका स्टेप्ड कोर था, सॉरी ये आपका स्क्वायर कोर था। स्क्वायर कोर में आपने यहाँ पे एक कॉपर कंडक्टर लगाया, ठीक है, कॉपर कंडक्टर 1 टन लगाया। 1 टन के बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, यहाँ पे लगाने की रिक्वायरमेंट होती है इंसुलेशन की, क्योंकि अगर दूसरी वाइंडिंग आपको प्लेस करनी है ना, तो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा कि आपको इंसुलेशन, और उस इंसुलेशन के बाद आपको दूसरी वाइंडिंग सेकेंड टर्न लगाना पड़ेगा, फिर इंसुलेशन, फिर थर्ड वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर फोर्थ वाइंडिंग। इस तरीके आपको काम करना होगा। तो ये आपके क्या लगा है, इंसुलेशन। और इंसुलेशन के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, फिर से अगेन सेकेंड वाइंडिंग। तो अब मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ पर टन ही ज्यादा है, तो आपका यहाँ पे इंसुलेशन जो रिक्वायरमेंट होगा स्क्वायर कोर में, वो ज्यादा भी कम होगा। यहाँ पे आपका जो इंसुलेशन लगाना पड़ेगा वो तो कम हो जाएगा। आपको एक वाइंडिंग के बाद तो दूसरी वाइंडिंग लगाने की जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, अगर आप कोर को स्टेप्ड कोर यूज करते हो तो। ठीक है ना, तो याद रखना आप लोग क्या बोलोगे, आपका इंसुलेशन रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो लेस जस्ट बाय यूजिंग द स्टेप्ड कोर। तो लिख लीजिए आप लोग, लिखिएगा, जस्ट बाय स्टेप्ड कोर just by stepped core we can reduce insulation requirement, between windings, between windings। तो ये हमने कोर के बारे में बहुत डिस्कस किया। आप याद रखो, अपन लगभग 3 क्लासेस सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि हमारा कोर क्या होता है, कोर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है।
है ना। सबसे पहले तो अपन ने कोर देखा कि हमारे पास कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है। मैं एक बार हिस्ट्री बताता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन पढ़ के आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। उसमें मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्टिव पार्ट, एक होता है इनएक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट वो जो कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, होते हैं एक्टिव पार्ट। जो कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में बस रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सेफ ऑपरेशन, उनको हम बोलते हैं इनएक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट में बताया कि आपके जो सबसे बड़े एक्टिव एलिमेंट जो हम बात करें यहाँ पे, हमारे जो पार्ट है वो है कोर और दूसरा है वाइंडिंग। तो कोर मैंने बताया कि आपको कोर का काम क्या है। कोर का काम ऐसा ही एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करे। तो कोर एक ऐसा मटेरियल को चाहिए जो कि फ्लक्स को पास करे, फ्लक्स ज्यादा पुश ना करे। तो हमने इन सब के मटेरियल के बारे में देखा, हमको सबसे बेस्ट मटेरियल लगा सिलिकॉन, सॉरी हमको भी लगा स्टील। लेकिन स्टील में प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी कंडक्टिविटी थी, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल तो था अच्छा, फ्लक्स को अच्छा पास किया, लेकिन साथ साथ वो कंडक्टिविटी होने का प्रॉब्लम थी। उसकी कंडक्टिविटी को हमने कम किया था जस्ट बाय एडिंग 3.3245% ऑफ सिलिकॉन, जिससे वो बन गया सिलिकॉन स्टील। लेकिन सिलिकॉन स्टील में जो ग्रेन्स थे वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं थे। उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, उनको एक हीट ट्रेनिंग प्रोसेस से मुझे गुजारना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं सीआरजीओ। जिससे उनकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी या फिर अपन क्या करेंगे, जो परमेबिलिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास वहां पे उनकी परमेबिलिटी इंप्रूव हुई थी। लेकिन हमारे पास वहां पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमने वहां पे सिलिकॉन ऐड किया 3 से 5%। उससे ज्यादा ऐड करते तो हमारा जो मटेरियल ब्रिटल बन जाता। लेकिन अभी भी कोर की कंडक्टिविटी है, भले आपने इसको सीआरजी को बना दिया, लेकिन तब भी उसमें क्या है, आपके पास कंडक्टिविटी है। अब आप क्या चाहते हो कि इसमें जो एडी करंट, जो सर्कुलेटिंग करंट है, जो कंडक्टिविटी है कोर की, वो कम हो जाए, मतलब एडी करंट कम हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको लेमिनेशन करने होंगे। लेमिनेशन कर दिया आपने, उससे आपका एडी करंट बहुत कुछ कम हद तक कम हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि जो लेमिनेशन उनको इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा, नहीं इधर उधर फैल जाएंगे, तो आप उसके अपन कोर स्टैगरिंग करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि कोर स्टैगरिंग का एक यहाँ पे इफेक्ट होगा कि अगर आपने प्रॉपर कोर स्टैगरिंग नहीं किया ना, तो बहुत ज्यादा आपको अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं। वो चीज मैंने कल की क्लास में पूरा बहुत डिटेल में बताया था। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, क्योंकि आपने कोर के बीच में दो दो लेमिनेशन के बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया, जैसे कि ऑक्साइड पेंट हो गया, इनऑर्गेनिक पेंट हो गया, तो उसकी वजह से आपका टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ चुका है। लेकिन जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम ही है। मतलब नेट मतलब आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ग्रॉस मतलब जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, स्टैकिंग फैक्टर, जो कि होता है क्या, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। ये चीज बताई मैंने। फिर मैं आ गया था यहाँ पे आपके पास कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर कोर है, उसका कंस्ट्रक्शन जब हम बात करें यहाँ पे, अगर वो पूरा फुल अपन ऐसे यूज कर ले, वो हो जाता है स्क्वायर कोर। और उसको हम कटिंग कर दें, उसको हम बोलेंगे स्टेप्ड कोर। स्टेप्ड कोर में मतलब एक अच्छी बात हमको ये देखने को मिलेगी कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का साइज है, वेट है, कॉस्ट है, इंसुलेशन है, वाइंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो सब कम हो जाएगा। हम यहाँ पे स्टेप्ड कोर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोर है ना, वो दो टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं किसके, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कोर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कोर। हमारा जो मैग्नेटिक कोर होता है उसके दो टाइप होते हैं। देखो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, है ना, ट्रांसफॉर्म में ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको जिंदगी भर ट्रांसफॉर्मर रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। है ना, आप 70 ईयर्स के हो जाओगे, है ना, सब कुछ भूल जाओगे, सबका नाम भूल जाओगे, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं भूलेगा। क्योंकि अपन रियल प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। ऐसा अपन देखो, जनरली के लोग कैसे पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं बस समझ रहे हैं। अपन ऐसा पढ़ ही नहीं रहे कि अपन बस समझ रहे हैं, अपन प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको समझना, उससे अपन सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे कमांड बना पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मर कोर होता है, वो दो टाइप के होते हैं। वो किस टाइप के, दो टाइप के कोर होते हैं, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर।
हमारे पास जो कोर होते हैं दो टाइप के होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर। दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे कोर होते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। तो अपन उनको कह सकते हैं कि एक यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इनके बीच का, है ना, डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या इनमें चीजें डिफरेंट होती हैं, उस बेस पे अपन को समझ जाएंगे। तो अपन यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, देखना आप लोग। इतना लिखना, इधर लिखना कोर टाइप, उधर लिखना सेल टाइप। दिस इज योर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, सेल टाइप। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर। अगर हम बात करें यहाँ पे कोर टाइप की, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर कोर होगा कोर टाइप का, वो इस टाइप का होगा, देखना प्रॉपरली। आपका जो कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर कोर होगा वो इस टाइप का कुछ होगा। आपका जो कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर कोर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये इस टाइप का कुछ होगा। आपका जो वाइंडिंग्स होगी, एक वाइंडिंग प्लेस की जाएगी, दो वाइंडिंग होती है ना, एक वाइंडिंग प्लेस की जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। एक वाइंडिंग आपके पास यहाँ पे प्लेस की जाएगी, ये वाइंडिंग यहाँ प्लेस की जाएगी, और जो दूसरी वाइंडिंग है आपको वो इधर प्लेस की जाएगी। एक वाइंडिंग यहाँ पे हम लगा देंगे और एक वाइंडिंग हम लगा देंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे दो वाइंडिंग लगा देंगे, एक वाइंडिंग यहाँ पे, एक वाइंडिंग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो, क्या हो गया, हमारे पास दो वाइंडिंग हो गई। मतलब हमारे पास एक कोर होगा जिसमें दो वाइंडिंग हमारे पास होगी। ये हमारा क्या हो गया, कोर टाइप कोर, ठीक है। और हमारा जो सेल टाइप कोर होगा वो किस टाइप का होगा, देखना, वो इस टाइप का होगा। हमारा जो सेल टाइप का कोर होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। और हमारी जो वाइंडिंग प्लेस की जाती है ना, वो हमारी प्लेस की जाती है ये बीच वाले यहाँ पे, यहाँ पे हमारी जो वाइंडिंग प्लेस की जाती है वो यहाँ पे करा जाती है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे वाइंडिंग ऐसे प्लेस की जाएंगी। पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग। तो ये वाला आपका था कोर टाइप कोर का कंस्ट्रक्शन, इस टाइप का होगा, और ये आपका सेल टाइप कोर इस टाइप का होता है। अच्छा, एक चीज समझना, आपके पास जो कोर टाइप कोर है, तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो परपेंडिकुलर हिस्सा, ये वाला कितने हैं आपके पास, टोटल दो है, देखो ना, एक परपेंडिकुलर ये वाला है, एक परपेंडिकुलर ये वाला है। इसको बोलते हैं क्या, लिम्ब, क्या बोलते हैं इसको हम, लिम्ब बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कितने लिम्ब है, दो लिम्ब है। कोर टाइप में आप पास दो लिम्ब है, लेकिन इसमें कितने लिम्ब है चेक करो जरा, एक लिम्ब है, दूसरा लिम्ब है, तीसरा लिम्ब है। याद रखना, आपके पास कोर टाइप कोर पे दो लिम्ब होते हैं, और सेल टाइप पे आपके पास तीन लिम्ब होते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, कोर टाइप कोर के पास कितने लिम्ब होंगे, दो लिम्ब होंगे। सेल टाइप के पास कितने लिम्ब होंगे, तीन लिम्ब होंगे। कोर टाइप कोर के पास कितने योग होते हैं, इसको हम योग बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट है ना,
इसको हम क्या होते हैं, योग। तो आपके पास कोर टाइप कोर के पास दो योग होते हैं। सिमिलरली आपके सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के पास भी दो ही योग होते हैं, ठीक है ना। इसके पास भी दो ही योग आपके पास यहाँ पे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें आपके पास जो कोर टाइप कोर है, इसमें हम खिड़की की बात करें, विंडो की बात करें, तो एक विंडो बस अंदर। लेकिन अगर हम बात करें आपके पास सेल टाइप कोर में, तो दो विंडो, एक ये विंडो और एक विंडो ये, ठीक है ना। तो प्रॉपर्ली देखना मैंने क्या क्या बताया आपको अभी तक। इनके बीच में डिफरेंस की बात करें अगर अपन, तो सबसे पहले तो हमने बात करी यहाँ पे जो हमारा कोर टाइप कोर है उसमें लिम्ब कितने हैं, देखना प्रॉपरली। हमने अभी तक जो बात करी वो लिम्ब की बात करी, हमने जो बात करी वो किसकी बात करी, लिम्ब, फिर योग, लिम्ब, योग, और आपको एक रिक्वायरमेंट थी किसकी, लिम्ब, योग और विंडो, तीनों के बारे में बात करेंगे। तो लिम्ब आपके पास कितने बताए मैंने यहाँ पे, जो लिम्ब आपको बताया मैंने वो थे दो, योग है दो, विंडो है एक, लिख लो ऐसा। लिम्ब है दो, योग है दो और विंडो है एक। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख लो यार, है ना, इसमें भी लिख लो आपके पास लिम्ब, योग और विंडो। तो लिम्ब कितने हैं आपके पास, यहाँ पे तीन लिम्ब देख पा रहे हो प्रॉपरली आप, यहाँ पे तीन लिम्ब हैं, दो योग हैं, और आपके पास यहाँ पे दो विंडो है। तो लिख लो आप यहाँ पे थ्री लिम्ब, टू योग एंड टू विंडो, ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपका जो कोर टाइप कोर है, इसके इस पे जो हमने वाइंडिंग लगाई है, वहां हमने कहाँ पे लगाई है, इसके दो लिम्ब हैं और दोनों ही लिम्ब पे मैंने क्या लगाई है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मैंने वाइंडिंग प्लेस की है। मैंने कोर टाइप कोर के दोनों लिम्ब पे मैंने वाइंडिंग प्लेस की है। जबकि जो मेरा सेल टाइप का कोर है, इस सेल टाइप कोर के जो सेंट्रल लिम्ब है, मैंने सिर्फ उस पे वाइंडिंग प्लेस की है। जो फर्स्ट वाला था, जो आउटर साइड के हैं, उन पे मैंने नहीं किया। जो आपका सेंट्रल लिम्ब है, सिर्फ उस पे मैंने वाइंडिंग को प्लेस किया, और सेंट्रल लिम्ब पे आपका दोनों वाइंडिंग प्लेस है ना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, दोनों ही वाइंडिंग आपके पास यहाँ पे प्लेस की गई, राइट। तो लिखना आप लोग यहाँ पे वाइंडिंग इज प्लेस्ड, जो हमारी वाइंडिंग है, वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ऑन बोथ द लिम्स, ऑन बोथ द लिम्स। इधर लिखिएगा, वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ओनली सेंट्रल लिम्ब, क्या लिखिए, वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन winding is placed on only central limbs.
वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ओनली सेंट्रल लिंब, तो हमारा सेंट्रल लिंब है, हमने वाइंडिंग को वहां पे बस प्लेस किया हुआ है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम इस चीज को देखें, अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को देखें, तो ऐसा लगता है कि आपका पहले, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, वाइंडिंग। और वाइंडिंग के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, कोर। हाँ या ना? अगर आप बाहर कहीं खड़े हो जाओ, तो सबसे पहले से, अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े होकर पत्थर मारो, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर पत्थर मारो यहाँ पे, तो पत्थर किस पे लगेगा, वाइंडिंग पे लगेगी, कोर पे लगेगा। वाइंडिंग पे लगेगा लेकिन कोर आपका बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर है, उसमें वाइंडिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द कोर। आपका जो कोर है वो आपका प्रोटेक्टेड है फ्रॉम फ्रॉम द वाइंडिंग। वाइंडिंग आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द कोर। लेकिन हमारे पास सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर में हमारे कोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द वाइंडिंग, क्योंकि अगर आप यहां से खड़े होकर पत्थर मारोगे तो पहले किसको लगेगा, कोर को लगेगा, और वाइंडिंग आपके बच जाएगी। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगा तो कौन किसको प्रोटेक्ट कर, क्या बोलोगे आप यहाँ पे? इसमें हम बोलेंगे जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इसमें कोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर टू द वाइंडिंग, लेकिन कोर टाइप में क्या होगा, वाइंडिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कोर। ठीक है ना? ये चीज आप लिखना है यहाँ पे। लिखना, वाइंडिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कोर, वाइंडिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कोर। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे लेकिन हम क्या, कोर प्रोवाइड, कोर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइंडिंग, ये डिफरेंस है, कोर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइंडिंग। सबको क्लियर है ये चीज? फाइन, आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट समझना आप सभी लोग, ठीक है? होता क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे अपना मान लो ये वाली वाइंडिंग, ये वाली जो वाइंडिंग थी आपने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, आपने ये वाली वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और जब सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स सेटअप होगा। मतलब यहाँ से फ्लक्स निकलना स्टार्ट होगा। तो जब फ्लक्स निकलेगा तो यहाँ से इस तरह का निकलेगा, यहाँ से भगने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्स ऐसी चीज नहीं जिसको कोर की रिक्वायरमेंट है। फ्लक्स तो एक ऐसा चीज है जो कि आपका एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, एयर में भी अपना पाथ कंप्लीट कर सकता है, लेकिन कोर इसलिए लगाया था कि कोर अच्छा मटीरियल है जो अच्छा पाथ प्रोवाइड करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो, पूरा का पूरा 100% फ्लक्स कहाँ पे जाए, कोर पे जाए, एयर पे ना जाए। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका जो फ्लक्स यहाँ से निकलता है वो थोड़ा बहुत एयर में चला जाता है, ऐसा। तो आपके पास जो मान लो यहाँ से जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, यहाँ से इतना सारा फ्लक्स यहाँ से निकल गया, 99% यहाँ से निकला, 95% फ्लक्स कहाँ जा रहा है, कोर से जा रहा है, लेकिन 5% फ्लक्स आपका कहाँ चला गया, एयर से चला गया। तो इसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। जो फ्लक्स आपका एयर से पास हो गया, जो कि कोर से पास नहीं हुआ, जो कोर से पास हो उसको बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स, और जो फ्लक्स आपका एयर से पास हो गया उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। तो हमारे कोर टाइप ट्रांसफार्मर कोर में होता क्या है कि एक वाइंडिंग हमारी यहाँ पे, एक वाइंडिंग हमारी यहाँ पे,
है ना। तो हमारा अगर कोई भी फ्लक्स अगर ऐसा चला गया तो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, सेकेंडरी से लिंक नहीं कर रहा है ना। हमारा अगर फ्लक्स कोर से जा रहा है मतलब ये यहाँ से भी लिंक करेगा, यहाँ से भी करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स कोर पे प्रेजेंट है वो हमारा दोनों वाइंडिंग से लिंक करता है, इसलिए हमारा वो यूजफुल फ्लक्स है। और जो हमारा एयर से ट्रेवल कर गया वो फ्लक्स आपका सिर्फ एक वाइंडिंग से एक वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, इस वजह से आपका वो लीकेज फ्लक्स है। तो आपके कोर टाइप ट्रांसफर कोर में एक लीकेज यहाँ पे हुआ, 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 हाँ या ना। लेकिन अगर हम सेल टाइप ट्रांसफर कोर की बात करें तो हमारे पास जो लीकेज होगा एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ। तो एक बात आप ये समझना, सेल टाइप में ये जो ये वाला भले एयर में, ये भले एयर में, लेकिन ये आपका लीकेज नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो एयर से ट्रेवल किया लेकिन वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है ना। क्योंकि दोनों वाइंडिंग आपस में यहाँ पे पास में प्लेस्ड है, दोनों ही वाइंडिंग यहाँ पे एक दूसरे के पास में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ पार्ट ऑफ यूजफुल फ्लक्स। तो हम अब आप मुझे ये बताओ कि जो लीकेज फ्लक्स होगा वो ज्यादा किस में होगा, कम किस में होगा? कोर टाइप कोर में ये वाला जो फ्लक्स है इसका कोई चांस ही नहीं था क्योंकि इससे आप लिंक कर पाए सेल से, मतलब इससे, है ना, सेकंड वाइंडिंग से। तो आपके कोर टाइप ट्रांसफॉर्म कोर में लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा, लेकिन सेल टाइप में क्या होगा? जो लीकेज हुआ भी, देखो ऐसा लीकेज हुआ, लेकिन ये जो नीचे जो लीकेज हुआ नहीं, ये वाला पार्ट वो तो सेकेंडरी से लिंक कर गया ना। तो किसी तरह बिहेव करेगा वो आपका यूजफुल फ्लक्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर है उसमें लीकेज फ्लक्स ज्यादा है, और हमारे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर में लीकेज फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे कम है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, लीकेज फ्लक्स इज मोर। यहाँ पे क्या, लीकेज फ्लक्स इज लेस। हमारे पास जो लीकेज फ्लक्स है वो यहाँ पे क्या होगा, वो कम होगा। लीकेज फ्लक्स मतलब वो फ्लक्स जो कि सिर्फ, जो कि आपका सिर्फ एक वाइंडिंग से लिंक करे, सेकंड वाइंडिंग से लिंक ना करे। यूजफुल फ्लक्स वो जो कि दोनों वाइंडिंग से लिंक करे। ठीक है, अब मुझे आप सभी लोग ये बताओ, क्योंकि आपका लीकेज फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा है, जैसे मान लो एक कोई पाइप है, आपके पास एक पाइप है जिसमें बहुत सारे होल हैं, तो क्या उस पाइप से आप ज्यादा पानी को ट्रांसफर करोगे? क्या नहीं करोगे ना, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा होल हैं, इतने ज्यादा लीकेज है, तो हम वहां पे ज्यादा पानी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वैसे हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मर पे ज्यादा लीकेज फ्लक्स है, तो क्या हम इससे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इससे हम ये बोलेंगे कि ये जो आपका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होगी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर की, वो बहुत कम होगी क्योंकि इसमें लीकेज फ्लक्स ज्यादा है। लेकिन अगर हम वही बात करें सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर में, तो इससे हम इंप्रेस हुए कि इसने लीकेज बहुत कम किया। और जब कभी लीकेज बहुत कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई तो हमारा बड़ा वाला काम करो, मतलब बड़ा वाला क्या, इसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगा। कोर टाइप को हम एरे एरिया कम देंगे, एरे एरिया तो कम है जिसमें पावर हमको कम ज्यादा हो चल जाएगा उसमें। लेकिन सेल टाइप को देंगे जहां पे हमको पावर ज्यादा ट्रांसफर करना पड़े, जहां पे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, वहां पे हम क्या करेंगे, सेल टाइप ट्रांसफर कोड का यूज करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका लीकेज फ्लक्स ज्यादा है उसकी वजह से इसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। लिखना आपको यहाँ पे, पावर ट्रांसफर वो यहाँ पे लेस होगा, और यहाँ पे आपका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे आपका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगा।
है ना। हमारा जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी था पहले वाले का वो लेस है, सेकंड वाले का हमारे यहाँ पे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा मुझे एक बात और बताना, जो हमारा ये वाला कोर था, हमारा जो कोर टाइप कोर था, अगर हम इसकी बात करें, आपको तो बॉटम से कांटेक्ट नीचे में देखना, डाउट वगैरह देखना, आप लोग के डाउट तो यहाँ पे कोई नहीं है ना, जो डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो यार, यहाँ तो सबको क्लियर है ना। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, कोर टाइप कोर पे क्या होगा, जैसे मान लो आपका यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हुआ, यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हुआ, यहाँ पे मान लो कितना 5 फ्लक्स है, वही 5 फ्लक्स आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी है, वो फ्लक्स आपका ऐसा आ गया, तो इसमें कहीं पे फ्लक्स आपका डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो फ्लक्स यहाँ से क्रिएट हुआ, कुछ फ्लक्स यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कुछ फ्लक्स इधर जाएगा, तो फ्लक्स तो आपका यहीं पे डिवाइड हो गया ना। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का डिवीजन क्या होता है, पैरेलल सर्किट, और करंट सेम होता है सीरीज सर्किट, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में हमारा फ्लक्स डिवाइड करता है कि हमारा जो मैग्नेटिक कोर है वो सीरीज टाइप का कोर है या मैग्नेटिक बस पैरेलल कोर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फ्लक्स है वो आपका पूरे दोनों ही वाइंडिंग पे सेम है, मतलब जो कोर टाइप कोर है वो मेरा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, और जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर है दैट इज द पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, फ्लक्स आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है ना, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, ये हमारा क्या है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। This is our series magnetic circuit and this is our parallel magnetic circuit. And this is our series magnetic circuit and this is our parallel magnetic circuit. ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाले लिंब की और ये वाले लिंब की, तो इसमें जो दो लिंब थे, दोनों लिंब को सेम फ्लक्स कैरी करना है ना, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक सर्किट, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, तो जो कि इनको दोनों को बराबर बराबर फ्लक्स कैरी करना है, मान लो यहाँ पे 5 फ्लक्स है तो वही 5 फ्लक्स इसको कैरी करना है, तो इससे हम ये बोलते हैं कि इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों लिंब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो सेम है, क्योंकि इनको बराबर फ्लक्स ही कैरी करना है, क्योंकि सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। लेकिन हमारे पास जो सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर कोर है, अगर हम बात करें हमने वाइंडिंग पे यहाँ पे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो मान लो कितना 100 वेबर है, कितना है 100 वेबर, तो 50 इधर जाएगा 50 इधर जाएगा, तो इसको सिर्फ 50% फ्लक्स यहाँ पे जाएगा, 50% फ्लक्स यहाँ पे जाएगा, और लेकिन यहाँ पे कितना फ्लक्स है बीच वाले पे 100 फ्लक्स, 100 वेबर फ्लक्स है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका बीच वाला लिम्ब है इसमें, इसको ज्यादा फ्लक्स हैंडल करना है, और ज्यादा फ्लक्स हैंडल करने की वजह से इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपके आउटर लिम्ब का डबल बनाया जाए। आपका कंसेप्ट मैंने बनाया यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो आउटर लिम्ब पतला है, इसका भी आउटर लिम्ब पतला, लेकिन जो सेंट्रल लिम्ब आपका ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, कोर टाइप पे दोनों ही लिम्ब का सेम क्रॉस सेक्शन एरिया था, लेकिन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर में सेंट्रल लिम्ब को थिक बनाया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा फ्लक्स को कैरी करेगा, क्योंकि उसमें क्या है, वो आपका पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है, राइट। तो लिखना आप यहाँ पे, इसमें लिखिएगा बोथ द लिम्ब हैव both the limb have same cross section area, same cross section area. Both the limb have same cross section area. लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सेल टाइप कोर की, तो हम क्या बोलेंगे, जो दोनों लिम्ब हैं
उनका आपका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या है, वो लेस है। तो लिखो यहाँ पे आउटलाइन, यहाँ पे सेंट्रल लिम्ब हैव मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, सेंट्रल लिम्ब हैव मोर क्रॉस सेक्शन एरिया। मोर बोलते डबल, डबल क्रॉस सेक्शन एरिया। किसका डबल? आउटर लिम्ब का डबल होगा ना, मोर या फिर डबल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटर लिम्ब, आउटर लिम्ब से ज्यादा या फिर डबल आपके पास यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। मैं किनारे हो जाता हूँ, आप लोग नोट कर लो अच्छे से। नोट कर लीजिए सभी लोग। ओके, चलो। अच्छा, एक चीज और समझना, आप लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अपन इनका कंस्ट्रक्शन, मतलब अपना जो डिफरेंस वो कंप्लीट नहीं किया अपने, अभी तक अभी चल ही रहा है। ठीक है, अभी और पढ़ना अपन को इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स देखना है। पहला हमारे पास क्या था यहाँ पे, कोर, और सेकंड था आपके पास सेल ना। पहला था अपना कोर टाइप का, और सेकंड था आपका सेल टाइप का। ये अपन इसको डिवाइड कर लिया था। देखिए, तो एक बात और समझिएगा, कोर टाइप कोर में जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी थी, कम थी या ज्यादा थी, क्या बोलोगे? कोर टाइप कोर में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या थी, कम या ज्यादा? कम थी। कम क्यों थी? क्योंकि इसमें लीकेज फ्लक्स ज्यादा था, इसमें लीकेज फ्लक्स ज्यादा था। इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगर इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम है, और इसको हमको कभी कोई भी काम के लिए लेके जाना है, तो हमको जो कोर पे जो वाइंडिंग लगानी होगी वो कम लगानी होगी, ज्यादा लगानी होगी, क्योंकि इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ही कम है। तो हम तो वाइंडिंग ज्यादा लगाएंगे तो हमारा काम हो पाएगा ना, है ना। हमको जो वाइंडिंग लगानी होगी, जो वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी कम होगी? वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि लीकेज फ्लक्स ज्यादा था ना। समझ में आया? अगर एक चीज कम है तो दूसरी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे ना अपन। तो वही चीज आपके पास यहाँ पे कोर टाइप सेल टाइप में हो गई है, कि हमारा को जो कोर टाइप का जो कोर है ना, उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम है, और कम होने की वजह से हमको इसमें ज्यादा वाइंडिंग प्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर है, उसमें हमारा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो हमारा काम कम वाइंडिंग में भी वहां पे हो सकता है। तो हम सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर में लेस वाइंडिंग प्लेस करते हैं, जबकि हम कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर में नंबर ऑफ टर्न जो कॉपर रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा प्लेस करते हैं। मतलब अगर हम बात करें जो वाइंडिंग के लिए जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी वो कोर में ज्यादा होगी, और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर में कॉपर रिक्वायरमेंट फॉर द वाइंडिंग विल बी लेस। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इसमें आपका कॉपर रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉपर रिक्वायरमेंट विल बी मोर। आपका जो कॉपर रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा होगा, इसमें आपका कॉपर रिक्वायरमेंट होगा वो लेस होगा।
कॉपर रिक्वायरमेंट विल बी लेस। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज मुझे आप सभी लोग बताना, मैंने क्या बोला है कि आपका जो एक कोर टाइप का कोर डायग्राम ध्यान देखो, इसमें जो पहला वाइंडिंग है आपने यहाँ पे लगाया है, जो हाई वोल्टेज वाला लो वोल्टेज को भी होगा, आपने एक वाइंडिंग पहले पे लगाई और दूसरी वाइंडिंग यहाँ पे लगाई, और इसमें आपने क्या किया, दोनों ही वाइंडिंग को एक ही पे लगाया। आपको ये बात का भी ध्यान देना है कि एक वाइंडिंग दूसरे से कनेक्ट ना हो, तो यहाँ पे जो आपको इंसुलेशन लगाना पड़ेगा वो सिर्फ दो टर्न के बीच लगाना होगा, पहला टर्न फिर सेकेंड टर्न के बीच में दूसरा लेमिनेशन, फिर थर्ड टर्न फिर लेमिनेशन, फोर्थ टर्न फिर लेमिनेशन, तो ऐसा लगाना पड़ेगा। सेम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, पहला टर्न फिर लेमिनेशन, सेकेंड टर्न फिर लेमिनेशन, आपने यहाँ पे ऐसा लेमिनेशन लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों वाइंडिंग को आपस में टच नहीं होने देना, ये काम बहुत बड़ा काम है। हमको इस बात का ध्यान देना है कि दोनों ही वाइंडिंग एक ही लिंब पे है और दोनों एक दूसरे को टच ना कर पाए। उसके लिए हमको यहाँ पे, जैसे ये मान लो ऊपर वाली वाइंडिंग, यहाँ पे कोई वाइंडिंग है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, इसका पहला टर्न हुआ फिर लेमिनेशन, फिर सेकेंड टर्न फिर लेमिनेशन, थर्ड टर्न फिर लेमिनेशन। वैसे नीचे वाले में क्या करेंगे, पहला टर्न फिर लेमिनेशन, सेकेंड टर्न फिर लेमिनेशन, लेकिन इन दोनों में दोनों वाइंडिंग के बीच में भी लेमिनेशन होगा, क्योंकि भाई दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पे। तो मुझे आप लोग ये बताओ, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, किस कोर में कितना ज्यादा, किसको इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, कोर में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि सेल में रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? अरे कॉमन सेंस की बात है, कोर तो दो वाइंडिंग अलग दूर दूर रखी दिख रही मुझे यहाँ पे, दो वाइंडिंग दोनों दूर दूर रखी हुई है, कोर टाइप कोर में हमको यहाँ पे ज्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन सेल टाइप कोर में दोनों ही वाइंडिंग एक ही कोर पे प्लेस्ड है, इस वजह से हमको यहाँ पे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमको यहाँ पे ज्यादा आपका इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड इन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर, राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। कोर टाइप में आपको लेस कॉपर की, लेस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होगा, लिखना आपको यहाँ पे लेस इंसुलेशन और यहाँ पे क्या होगा, मोर इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्या होगा, मोर इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और बताना सभी लोग, इतना तो क्लियर हो गया है ना, आपका जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट अपने देख लिया। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर कोर है वो किसके लिए इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब कौन से काम के लिए सस्ता पड़ जाएगा और कौन से काम के लिए आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर इकोनॉमिकल होगा, वो चीज अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर है, क्या ये ज्यादा करंट के लिए सुटेबल होगा, क्या ये हाई करंट के लिए सुटेबल होगा, क्या ये नहीं, नहीं, ये आपका हाई करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ये आपका हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट के लिए सही होगा, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे इंसुलेशन कब लग रहा है, और आपको पता है जब वोल्टेज ज्यादा करते हैं तो इंसुलेशन ज्यादा लगता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हाई वोल्टेज रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट, क्योंकि इंसुलेशन यहाँ पे कम लगा ना, यहाँ पे जो इंसुलेशन का कम लगा है, आप यहाँ पे इंसुलेशन कम इंसुलेशन पे ज्यादा काम कर सकते हो ना, तो आप यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ा भी दोगे तो आप इंसुलेशन प्लेस कर सकते हो कि पहले से ही कम लगा है, लेकिन आप सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर पे इंसुलेशन पहले से ज्यादा लग चुका है दो वाइंडिंग के बीच में, अगर आप इसको हाई वोल्टेज पे काम करो तो बहुत ब्लंडर कर दोगे आप यहाँ पे। तो जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर है वो तो बिल्कुल नाम लिख के देना भाई कि वो आपका लेस
वोल्टेज के लिए, लेस वोल्टेज के लिए, लेस वोल्टेज रेटिंग के लिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर कोर को आप हाई वोल्टेज पे यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों वाइंडिंग दूर दूर है ना, तो आपका दोनों वाइंडिंग के बीच में यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, और आप यहाँ पे इंसुलेशन जो होगा वो आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। आप सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर पे और इंसुलेशन यूज नहीं कर सकते, वैसे ऑलरेडी आप बहुत यूज कर चुके हो। सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर में ऑलरेडी आप इतना इंसुलेशन यूज कर चुके हो कि आप ज्यादा इंसुलेशन यूज नहीं कर सकते। इस वजह से हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर को किसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं, सेल टाइप जो हमारा ट्रांसफार्मर कोर है उसको हम मोर वोल्टेज लेवल पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, हमारे सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर में लीकेज फ्लक्स बहुत कम था, हाँ या ना। हमारे पास जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर है ना, इसमें लीकेज फ्लक्स कम था। लीकेज फ्लक्स कम होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं भाई कि इसको ज्यादा करंट के लिए यूज कर लें, क्योंकि करंट ही एक रीजन है जिससे आपका फ्लक्स क्रिएट हो रहा है ना। तो हमको पता है कि भाई यहाँ पे लीकेज फ्लक्स तो कम है, तो हम एक काम करेंगे, जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर उसको हाई करंट के लिए यूज करेंगे। हाई करंट से क्या होगा, हाई करंट से इसमें हमारा लीकेज फ्लक्स बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर को बात करें तो याद रखना, इसमें आपको करंट को कम रखना है, क्योंकि अगर करंट ज्यादा रखे तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, और जब फ्लक्स ज्यादा होगा लीकेज भी तो ज्यादा होगा, हाँ या ना। आप कोर पे यही चाहते हो कि फ्लक्स कम ही रहे क्योंकि लीकेज ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा सकते हो कि आपके पास यहाँ पे इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम है। तो हम क्या बोलेंगे, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो किस पे सुटेबल है, क्या बोलोगे, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकल फॉर इकोनॉमिकल फॉर हाई वोल्टेज, लेस करंट एंड स्मॉल केवीए रेटिंग। स्मॉल केवीए रेटिंग क्यों बोला मैंने यार, क्योंकि इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम है ना, तो कम पावर ट्रांसफर करोगे ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपका किस लिए इकोनॉमिकल, क्या बोलो, इकोनॉमिकल फॉर लेस वोल्टेज, मोर करंट एंड लार्ज केवी रेटिंग, एंड लार्ज केवी रेटिंग। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होंगे, जितने मैंने पॉइंट्स आपको अभी तक बताए। एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए सभी लोग, अगर सभी को यहाँ तक क्लियर तो कंफर्मेशन कर दो, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता होगा ना कि हमने भी कोर पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो चलो एक तरीके से अपन ने कोर तो पूरा पढ़ लिया है ना। अपना जो सेकंड पार्ट है वो बाइंडिंग वाला पार्ट है, तो वो चीज अपन इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कोर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, ऐसे डिटेल में अपन हर एक चीज पढ़नी है, जितना अपन ने यहाँ पे इसको पढ़ा है उतनी डिटेल में अपन हर एक चीज पढ़नी है, जिससे अपन पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो मिलते इवनिंग वाली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।